पौधों की दुनिया को समझना ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि ये एवोल्यूशन यानी विकास की एक बहुत ही फैसिनेटिंग कहानी है। तो चलिए आज इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? कहाँ एक पानी में तैरने वाला मामूली सा पौधा और कहाँ एक इतना बड़ा विशाल ओक का पेड़। पर यकीन मानिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इनके बीच का एक गहरा कनेक्शन सामने आएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वैज्ञानिक आखिर पौधों को अलग-अलग ग्रुप्स में बांटते ही क्यों हैं। असल में ये इस हरी भरी दुनिया की पहेली को सुलझाने का एक तरीका है, ताकि हम इसे आसानी से पढ़ सकें, पहचान सकें और समझ सकें। बेसिकली ये एक सिस्टम है जो हमें पौधों की हजारों लाखों किस्मों को समझने में मदद करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी में किताबों को सही तरीके से जमाया जाता है, ताकि जब हमें कोई खास किताब चाहिए हो तो वो फौरन मिल जाए। और ये सिस्टम एक पते की तरह काम करता है। हम जगत यानी सबसे बड़े ग्रुप जहां सारे पौधे आते हैं से शुरू करते हैं और धीरे धीरे छोटे ग्रुप से होते हुए जाति तक पहुंचते हैं, जो किसी एक खास पौधे की पहचान है। बिल्कुल वैसे ही जैसे देश से शहर और शहर से आपके घर का पता। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है क्रिप्टोगैम से। ये वो पौधे थे जो बीज नहीं बनाते थे। वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए बीजाणुओं यानी स्पोर्स का इस्तेमाल करते थे। ये जमीन पर जीवन के असली पायोनियर्स थे। और इन पायोनियर्स में भी सबसे पहले आते हैं थैलोफाइटा, जिन्हें हम आम भाषा में शैवाल या एल्गी कहते हैं। इनका शरीर सबसे सिंपल था, ना कोई असली जड़, ना तना, ना पत्तियां। ये हमारे इवोल्यूशन की रंगीन सीढ़ी का समझिए पहला पायदान है। अगला कदम था ब्रायोफाइटा। इन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जमीन पर तो आ गए थे, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें आज भी पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारी विकास यात्रा का दूसरा कदम हुआ। अब यहाँ एक बहुत बड़ी छलांग लगी। टेरिडोफाइटा जैसे कि फर्न, वो पहले पौधे थे जिनमें असली जड़ें, तने और पत्तियां थीं। और सबसे जरूरी बात, इनमें पहली बार संवहनी ऊतक मतलब वैस्कुलर टिश्यूज आए। सोचिए, पौधों की अपनी पाइपलाइन जो पानी और खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाती थी। इसी एक इनोवेशन ने पौधों को जमीन पर लंबा और मजबूत बना दिया। स्पोर से काम तो चल रहा था, पर वो बहुत नाजुक थे। प्रकृति एक बेहतर, एक ज्यादा मजबूत उपाय लेकर आई, एक ऐसा आविष्कार जिसने पौधों की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, और वो था बीज। और यहीं से शुरू हुआ फैंड्रोगैम्स का दौर, यानी बीज वाले पौधे। देखिए, बीज अपने आप में एक कमाल की चीज है। ये एक नन्हा सा पौधा है जो एक मजबूत कवर में बंद है और उसके पास अपना शुरुआती खाना भी है, मतलब अगली पीढ़ी के सर्वाइवल की पूरी गारंटी। तो बीज का ये गेम चेंजिंग आइडिया सबसे पहले आया जिम्नोस्पर्म के पास। पाइन जैसे बड़े बड़े पेड़ इसी ग्रुप में आते हैं। इनके बीज तो थे, पर वो नग्न थे, मतलब किसी फल के अंदर सुरक्षित नहीं थे। ये एवोल्यूशन के सफर में एक और जबरदस्त पड़ाव था। बीज एक शानदार इनोवेशन था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी उस आखिरी और सबसे शानदार कदम की, जिसने हमारी धरती को आज ऐसा रूप दिया है जो रंगों और खुशबुओं से भरा है। और यहाँ हम पहुँचते हैं एंजियोस्पर्म यानी फूलों वाले पौधों तक। फूल और फल का आना एक असली गेम चेंजर था। फूलों ने कीटों को अपनी ओर खींचा, जिससे परागण आसान हो गया, और फलों ने बीजों को जानवरों के जरिए दूर दूर तक फैलाने में मदद की। यही वजह है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा पौधे इसी ग्रुप के हैं, और ये हमारी विकास यात्रा के बिल्कुल शिखर पर हैं। अच्छा, ये जो फूलों वाले पौधे हैं ना, ये भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें फर्क सिर्फ बीज में नहीं, बल्कि पत्तियों की नसों, जड़ों के प्रकार और फूलों की पंखुड़ियों की गिनती में भी होता है। तो एक साधारण से शैवाल से लेकर रंग बिरंगे फूलों वाले पौधों तक ये सफर वाकई में कमाल का रहा है ना? चलिए अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखते हैं। ये इन्फोग्राफिक हमारी पूरी यात्रा का एक बेहतरीन सारांश है। आप देख सकते हैं कि कैसे हर अगले समूह ने एक नया और जरूरी फीचर जोड़ा। पहले शरीर बना, फिर पानी ले जाने वाली नसें आईं, फिर बीज का आविष्कार हुआ, और आखिर में आए फूल और फल। एक नज़र में ये पौधों के विकास की पूरी कहानी है।
और आखिर में, इस पूरी कवायद का मकसद भी तो यही है। ये सिर्फ पौधों को अलग अलग डिब्बों में रखना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कौन किससे जुड़ा है और जीवन का ये विशाल पेड़ कैसे बढ़ा और फला फूला। तो ये सब जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। इसी वर्गीकरण से हमें पता चलता है कि कौन सा पौधा खाने लायक है, किससे दवा बन सकती है और किससे दूर रहना है। ये हमें पृथ्वी पर जीवन की उस अविश्वसनीय कहानी को समझने में मदद करता है, जिसकी वजह से आज हमारा वजूद है। तो जाते जाते एक सवाल, पौधों का विकास रुका नहीं है। दुनिया बदल रही है और पौधे लगातार खुद को उसके हिसाब से ढाल रहे हैं। तो सोचकर देखिए, अगला बड़ा इवोल्यूशनरी इनोवेशन क्या हो सकता है? ये सवाल हमें प्रकृति की कभी न खत्म होने वाली रचनात्मकता की याद दिलाता है।